हेलो दोस्तों, हमारे स्टेम विद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीएसटी। ठीक है। आज इस वीडियो में देखेंगे जीएसटी क्या है और जीएसटी के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं। ठीक है, वो देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे जीएसटी किन लोगों को देना है और कैसे भरना है जीएसटी, वो इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था वो जीरो कार्बन से रिलेटेड बनाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, साथ ही साथ और भी कई सारे सरकारी योजनाएं हो गया, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको बताया था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखें। साथ ही साथ उन वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं जीएसटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जीएसटी जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स जिसको आप माल बोलिए या वस्तु बोलिए या सामान बोलिए या प्रोडक्ट बोलिए। ठीक है, तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। हिंदी में जिसको वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। इसके नाम से साफ होता है कि इस टैक्स को माल और सर्विस पे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह देश भर में वस्तुओं और सेवा की बिक्री पर लगने वाला जीएसटी की एक बड़ी खासियत यह है कि किसी भी एक सामान पर इसका रेट पूरे देश में एक जैसा होगा। यानी कि देश के किसी भी कोने में मौजूद जो कंज्यूमर होंगे उनको उस वस्तु पर एक बराबर टैक्स चुकाना पड़ेगा। देखिए, पहले के सिस्टम में क्या गड़बड़ी थी जो ये जीएसटी को लाना पड़ा। तो पहले के जो सिस्टम था, जो पुरानी व्यवस्था में टैक्सों का एक मकड़जाल सा फैला हुआ था। मकड़जाल यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी और कई सारे टैक्स जो है भरना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें तो फैक्ट्री से जो जब निकलता था कोई सामान तो सबसे पहले उस पर लगता था उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी। कई बार कई सामानों पे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगता था। और यही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लगाना था और लगता था। इसके बाद जगह जगह चुंगिया जो है सो अलग से लगता था। जब माल बिकने की बारी आती है तो सेल्स टैक्स लगते थे, यानी कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं। कई मामलों में परचेस टैक्स भी लगता था। सामान अगर मान लीजिए अगर कोई सामान अगर विलासिता से जुड़ा हुआ है यानी कि लग्जरी टैक्स से जुड़ा हुआ है तो उसके टैक्स अलग से लगते थे। होटलों या रेस्टोरेंट आदि में वह अगर सामान उपलब्ध कराया जा रहा हो तो वहां पे सर्विस टैक्स अलग से लगता था। मतलब यह कि कंज्यूमर के हाथों में सामान पहुंचने से पहले कई स्टेजों से कई ड्यूटीज या टैक्स से होकर के गुजरना पड़ता था। इस तरह किसी सामान या सेवा को ग्राहक के हाथों तक पहुंचने से पहले ही उसको कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता था और बहुत सारे टैक्स जो है सो देना पड़ता था। इससे क्या होता था, जो सामान का रियल प्राइस होता था उससे कई गुना ज्यादा उसका दाम बढ़ जाता था। तो देखिए, उसी कारण जो है जीएसटी लाने की जरूरत पड़ी। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी लाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो दरअसल देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो पुराने नियम थे, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जीएसटी है, ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और इसको कब लाया गया? तो देखिए 2017 में इसको लाया गया और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी मैं बताऊंगा आपको जो ये जो टैक्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं जो जीएसटी लाने की स्थिति आखिर क्यों बनी। ठीक है, तो दरअसल देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, जबकि वस्तुओं का जो बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। सबने अपने अपने हिसाब से उस टाइम पे नियम बना डाले और श्रेणियां तय कर दी कि किसको कितना चाहिए, और इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई कई टैक्स और कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स भी हालात बन गए थे जो ऐसे लगाना पड़ता था। छोटे व्यापारी जो होते थे और जो छोटे कंपनियां हैं अक्सर इन नियम और कानून में उलझ जाती थी, जो कितना टैक्स उसको भरना है, कहाँ कहाँ टैक्स भरना है। और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, यानी कि इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स के जगह पे लाया गया है। अब आइए बात करते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है। देखिए, जो टैक्सेस हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, टैक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, जो किसी के द्वारा, लोगों के द्वारा जो डायरेक्ट लिया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल में इनकम टैक्स हो गया, कैपिटल टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया, साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ये सब जो टैक्स हैं आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसके अंदर आता है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज एंड ऑक्ट्रोई हो गया, जैसे कि ऑन गुड्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया यानी कि वैट हो गया। ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आता है और इसी को हटा करके इसके जगह पे जीएसटी लाया गया है दोस्तों। ठीक है, जीएसटी जो है, जीएसटी को इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब बात आती है कि जीएसटी किन लोगों को देना पड़ेगा। तो जीएसटी 3 लोगों को देना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि यदि बात करें तो पहला तो हो गया जिसका लेन देन सालाना 20 लाख है, उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। दूसरा हो गया अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यापारी करता है, व्यापार करता है तो उसको भी जीएसटी लगेगा, चाहे वो 1 रुपया का ही क्यों ना व्यापार करे ज्यादा। तीसरा है ऑनलाइन जो व्यापार करता है उसको जो है जीएसटी भरना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल की यदि बात करें तो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। ठीक है, तो इस पे भी जो है इसको भी जीएसटी भरना पड़ेगा। अब देखिए जीएसटी के प्रकार की यदि बात करें तो 4 प्रकार के जीएसटी जो है सो लगेगा दोस्तों। ठीक है, अभी देखा कि किन लोगों को देना पड़ेगा, अब देखते हैं जीएसटी कितने प्रकार के लगेगा दोस्तों। तो 4 प्रकार के जीएसटी लगेगा, यहाँ पे 3 प्रकार दिया गया है, ठीक कर लेना दोस्तों आप। तो 4 प्रकार के, उस 4 प्रकार में कौन कौन से लगेंगे तो देखिए सबसे पहला है जीएसटी, जो कि सभी में कॉमन है। जो भी व्यापार करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो टैक्स देना ही पड़ेगा। सीजीएसटी का मतलब ही है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि एसजीएसटी। और तीसरा है यूटीजीएसटी यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है वो। ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा जो लगता है वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आइए आपको बताते हैं कि ये जो चारों प्रकार हैं ये कैसे क्या लगता है, उसको मैप के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये है इंडिया का मैप। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया, जो सीजीएसटी है वो सभी को कॉमन है, यानी कि कहीं भी व्यापार होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद बच जाता है स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लीजिए देखिए ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में कोई सामान बना और महाराष्ट्र में ही बिक्री होता है, ठीक है, तो उसको टैक्स तो देना पड़ेगा ना। तो देखिए उस स्टेट का जो टैक्स बनेगा, और साथ ही साथ मान लीजिए 18% टैक्स यदि लगता है तो 9% ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, चूंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना, तो 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जो है ये आएगा इस स्टेट को, यानी कि मुंबई को, महाराष्ट्र सरकार को। ठीक है, ये एक बिल के थ्रू आप समझिए। यहाँ पे देखिए कोई भी बिल आता है तो उस पर क्लियर लिखा होता है दोस्तों, लेकिन लोग देखते नहीं है उसको। देखिए यहाँ पे टोटल जीएसटी है 29.52%, जिसमें देखिए यहाँ क्लियर लिखा गया है कि जो सीजीएसटी है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो 14.76 लगा है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी है यानी कि एसजीएसटी, ठीक है, वो भी लगा है 14.76 और टोटल हो जाता है 29.52। ठीक है, तो ये तो हो गया आपने यहाँ पे देखा स्टेट का और सेंट्रल का। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी का। यूनियन टेरिटरी वाला कब लगता है तो देखिए ये तो महाराष्ट्र की यदि बात किया तो ये तो एक स्टेट है, ठीक है, लेकिन दिल्ली की यदि बात करें तो वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो वहां पे कैसे जो है सो टैक्स लगेगा, तो दिल्ली में अगर कोई सामान बनता है और दिल्ली में बिक्री होता है तो वहां पे भी क्या है कि दिल्ली भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो वहां पे जो दिल्ली का यानी कि जो यूनियन टेरिटरी का टैक्स होगा यानी कि यूटीजीएसटी होगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए ये कैसे लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मान लीजिए सामान बनता है और यहाँ से चला आता है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे आता है तो देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रॉस किया तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स तो फिक्स है,
ठीक है, जो उसको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बट हो गए 2 राज्य, 2 स्टेट हो गए, तो यहाँ पे टैक्स का बंटवारा कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ पे मुंबई में सामान बनता है तो यहाँ पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, इसका भी इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे सामान बनता है तो वहाँ पे वहाँ के लोगों का रोजगार होगा, और एक तो यहाँ पे सामान बनता है तो वहाँ का सामान बिक्री होगा तो उससे भी उसको उस गवर्नमेंट को वहाँ का मुनाफा होगा, तो इसलिए जो है इसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। टैक्स लगता है जहां पे ये जाता है वहां पे। मान लीजिए मध्य प्रदेश में गया तो मध्य प्रदेश सरकार जो है सो टैक्स लेगी ये इस सामान पे, जो यहाँ के सामान बना तो उस पे टैक्स लेगी मध्य प्रदेश की सरकार, और मध्य प्रदेश की सरकार जो है सो पेड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ इस स्टेट का जो मतलब है वो, तो ये दोनों मिला करके हो जाता है IGST, जिसको इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं। आप देख लीजिए एक बिल यहाँ पे है, इसको जूम थोड़ा सा मैं कर देता हूं, ये देखिए ये है CGST प्लस SGST, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे ही इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 18% जो है IGST लगा है, जिसमें 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और SGST यानी जो स्टेट गवर्नमेंट का है, जहां पे डेस्टिनेशन है, जहां पे सामान बिका है, ठीक है, तो वहां पे उस स्टेट गवर्नमेंट को 9% देना पड़ा है, जिसको बोलते हैं IGST। अब आइए बात करते हैं कि कितना परसेंटेज कौन सा जो है GST फ्री है और किन किन चीजों पे कितना परसेंटेज GST देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो GST फ्री है तो उसमें देखिए मिल्क हो गया, एग हो गया, इस तरीके का जो है सो कई सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे है जो ये सब GST फ्री है। अब 5% GST जो लगेगा वो लगेगा चीनी हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, तो इस तरीके का हो गया, तेल हो गया, तो इस तरीके का पे जो है सो 5% लगेगा। उसके बाद आता है 12%। 12% किसको लगेगा, तो जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, मोबाइल्स हो गया, तो ये सब चीजों पे जो है सो 12% लग गया। अब 18% जो GST है वो किस पे लगेगा, तो हेयर ऑयल हो गया, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो इन सब चीजों पे जो है 18% लग जाता है, पेड करना पड़ता है 18% GST। अब आता है 28% किसको किसको भरना पड़ेगा, तो देखिए कंज्यूमर हो गया, ड्रॉवेल्स हो गया, कार हो गया, सीमेंट हो गया, तो ये सब चीजों पे जो है 28% GST भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये था GST की पूरे डिटेल दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।